students, assalamu alaikum. Hope you all are fine. I am your teacher Ms. Amna Tahir, and in class 4 today we are going to study LCM, lowest common multiple, in unit number 2, factors and multiples. First of all, let's have a look on what LCM is. LCM is the smallest common multiple of two or more numbers. LCM क्या होता है? एक smallest common multiple होता है दो या दो से ज़्यादा numbers का. Let's have a look on example. Find the LCM of numbers 6 and 8. हमने क्या करना है यहाँ पर 6 और 8. हमारे पास 2 वैल्यूज दी हुई हैं जिसके अंदर हमने इनका LCM फाइंड करना है. हम इसको किस तरह से लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे. 6 और 8 को हम डिवाइड करेंगे. सबसे पहले लोएस्ट टेबल पे. लोएस्ट हमारे पास टेबल कौन सा होता है? 2 का टेबल. हमने उसके ऊपर डिवाइड करके देखा, दोनों उस टेबल पे आते हैं और उसके बाद मजीद जिस जिस तरह से डिवीजन होती रहेगी हम उस तरह उसको डिवाइड करेंगे और फिर हमारे पास साइड पर जो वैल्यूज आ रही हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे. उनका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? LCM. 6 और 8 का LCM, क्योंकि वो आंसर होगा जो 6 और 8 दोनों के टेबल में आता होगा. So let's solve the question on the notebook. But before that, let's have a look on the exercise. Here we have the exercise number 10. Calculate the LCM of the following. Part A to H तक हमने सबके LCM find करने हैं. Now let's solve the question on the notebook. The copy pattern is same. Date, classwork, day, unit number 2, exercise number 10, page number 32, and factors and multiples, your unit name. Then you have to write the question. Calculate the LCM of the following. I have chosen the question number 1 part A, 10, 30 and 100. इन तीनों का हमने LCM निकालना है. किस तरह से निकालेंगे? First you have to mark a line like this and then horizontally. अब आपने यहाँ पर क्या करना है? इन तीनों वैल्यूज को लिख देना. सबसे पहले हमारे पास क्या है? 10. देन नेक्स्ट ब्लॉक में हम कोमा लगाएंगे. उसके बाद 30. देन अगेन हम नेक्स्ट ब्लॉक लीव करके उसमें कॉमा लगाएंगे. उसके बाद हमने क्या लिख दिया? हमारी लास्ट वैल्यू 100. अब हमने इसको डिवाइड करना है. इन तीनों को ऐसे डिजिट पे डिवाइड करना है, ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जिसमें ये तीनों आते हो या कम से कम 2 आते हो. सो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सबसे छोटा टेबल लेते हैं. सबसे छोटा टेबल हमारे पास कौन सा है? 2 का. सो हम सबसे पहले 2 के टेबल में देखेंगे हमारे पास 10, 30 या 100 आता है कि नहीं. 2 5 times 10, 2 15 times is 30, 2 50 times is 100. अगेन अब हम एक और टेबल पे इसको डिवाइड करके देखेंगे. हमारे पास यहाँ पर 5, 15, 50 है. हमें पता है ये 5 के टेबल पे जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले अगेन 2 से ही देखेंगे कि 2 के टेबल में दोबारा कोई भी वैल्यू आती है. सो हमारे पास आती है 50 जो है हमारे पास अगेन 2 के टेबल पे आता है, तो हम अगेन 2 से ही डिवाइड करेंगे. 5 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता. हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 को एज इट इज नीचे लिख देंगे. 15 2 के टेबल पे डिवाइड होता है? नहीं होता. हम 15 को भी एज इट इज ही लिख देंगे. 52 के टेबल पे डिवाइड होता है. 2 25 टाइम्स इज 50. सो अब हमारे पास यहाँ पर आ गई वैल्यूज 5, 15, 25. इन तीनों में से कोई वैल्यू अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होती. हमें पता है ये तीनों 5 के टेबल पे जाती हैं, लेकिन हम उससे पहले देखेंगे कि उससे छोटा कोई ऐसा टेबल हो जिसपे कि वैल्यूज इनमें से कोई भी एक चाहे जाती हो. तो 15 3 के टेबल पे जाता है. हम सबसे पहले इसको 3 के टेबल पे डिवाइड कर लेंगे. 5 3 के टेबल में नहीं आता, उसको हम अगेन एज इट इज उतार देंगे. अगेन कॉमा 3 5 टाइम्स 15. सो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे. 25 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम उस 25 को भी एज इट इज नीचे लिख देंगे. अब ये तीनों वैल्यूज सिर्फ 5 के टेबल पे जाती हैं. सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल डिवाइड देम विद 5. 5 1 times 5, 5 1 times 5 and 5 5 times 25. The last value we have is 5. हम इसको फिर से डिवाइड कर लेंगे. 1 5 के टेबल में नहीं आता,
1 एज इट इज़ आ जाएगा, अगेन 1 नहीं आता, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड 5 1 टाइम्स इज 5. वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस कि हमें एंड पर यहाँ पर सब की वैल्यू में 1 चाहिए. हमारे पास हमारा जो एंड प्रोडक्ट यहाँ पर जो आ रहा है वो यहाँ पर 1 आना चाहिए. अब उसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे. एलसीएम अभी तक हमारा नहीं निकला क्योंकि हमने क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमारे पास यहाँ साइड पर जो वैल्यूज़ आई हैं जिन पे हमने डिवाइड किया है 10, 30 और 100 को, उन सब वैल्यूज़ को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 1 2 3 4 5. इन 5 की 5 वैल्यूज को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको यहाँ साइड पर लिख देंगे. आपके लिए डिफिकल्ट होगा इसको दूसरी तरह से मल्टीप्लाई करना. यू कैन यूज द मल्टीप्लीकेशन बाय डूइंग इट ऑन साइड और ऑन योर रफ नोटबुक. किस तरह से करेंगे? 2 2 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, 12 5 टाइम्स 60 एंड 65 टाइम्स. अब 65 टाइम्स तो आपको नहीं पता. व्हाट यू विल डू? 60 मल्टीप्लाई बाय 5. ये रफ वर्क आपने रफ नोटबुक पे करना है, नीट नोटबुक के ऊपर नहीं करना. 5 0 टाइम्स 0, 5 6 टाइम्स 30. So what is your answer? 300. So हमारा यहाँ पर एलसीएम निकल आया जो कि क्या है? 300. इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं. पार्ट ए मैंने आपके सामने कर दिया, पार्ट बी टू एच सब सेम मेथड पे सॉल्व होंगे. होप यू ऑल कैन डू दिस. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.